मतलब जज के बच्चे वकील नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? चोर बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, क्या बनेंगे? नेता बनेंगे। रोजाना न्यायाधीश अटेंड करते हैं जुडिशरी से संबंधित कार्यक्रम में, हम नहीं जाएंगे तो क्या भ्रष्टाचारी लोग जाएंगे? वो केवल एक जज नहीं है, वो लेखक भी है, अच्छा, ऑरेटर भी है। अच्छा, उन्होंने किताबें लिखी हैं, बागमा इतनी अच्छी पुस्तक लिखी उन्होंने परिवार को जोड़ने वाली। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता मेहरा के ऑर्डर्स, रिपोर्टेबल केस, और अपना जेल भी हुआ है साहब। दिल्ली हाई कोर्ट की जज ने साफ कह दिया कि वो केजरीवाल के केस से नहीं हटेगी। यह अपने आप में एक विरला मामला है कि केजरीवाल ने कहा था कि जज को हटाइए, लेकिन जज ने कहा कि नहीं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि चट भी आपकी पट भी आपकी, ये रवैया नहीं चलेगा। जुडिशरी निष्पक्ष होती है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबका अनुभव है, और जज साहब के साथ भी इन्होंने लंबा काम किया है एज ए एडवोकेट। ओके साहब, ये जो मामला देख रहे हैं अपने आप में पहला ऐसा मामला है कि एक मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उसने अपना केस खुद रखा और कहा कि इस जज को हटाइए। अब जज ने मना कर दिया, सुनने के बाद मना कर दिया। कैसे देखते हैं मामले? देखिए, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता मेहरा अब से नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में नीचे से चल के आई हैं, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंची हैं। ये समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, ये बिल्कुल हल्के में लेना चाह रहे हैं, इन्होंने हल्के में लेना चाहा कि ऐसे जैसे हम बोलते रहते, कोई नेतागिरी का मंच समझ लिया इन्होंने, कोई रैली का स्थान समझ लिया। हाई कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का सम्मान होता है, मान होता है, गौरव होता है, ऐसे नहीं चल सकता है। कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट कोई भी हो, दोनों पक्षों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। सिर्फ मेडिएशन एक माध्यम होता है। फैमिली कोर्ट में, सिविल मैटर में, पारिवारिक विवाद में जब मध्यस्थता चल जाती, वहां तो दोनों खुश होकर जाते हैं। अब ऐसे तो एक पक्ष कोई भी होगा, वो कह देगा हमें तो जज साहब बदलो। जब वो जज साहब बदलो, बेल हो गई तो दूसरा पक्ष का जज साहब बदलो, बेल नहीं हुई तो जज साहब बदलो। हर एक को जज साहब बदलने के क्या हंसी खेल है, मजाक है क्या? इस तरह से आरोप लगा के अपनी बात रखना ठीक है, कानूनी आप बात रखिए, अपने तथ्य रखिए, मेरिट रखिए, सबूत रखिए, साक्ष्य रखिए, गवाह रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस तरह से ऑनरेबल न्यायाधीश को बदलने की बात कहना अलोकतांत्रिक भी है, असंसदीय भी है, गैर कानूनी भी है, हमारे जुडिशरी के सिस्टम पर अपमानजनक है। उनके बच्चे, जज साहब के बच्चे जो सरकारी वकील है, उसके यहाँ पर काम करते हैं, उनके असिस्टेंट है, तो उसका भी फर्क पड़ सकता है। क्या फर्क पड़ेगा? मतलब जज के बच्चे वकील नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? चोर बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, क्या बनेंगे? नेता बनेंगे, क्या बनेंगे? भ्रष्टाचारी बनेंगे, क्या बनेंगे? जज के बच्चे वकील बनेंगे। हमारे पास 29 साल की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस और वकालत के बाद कितने हमने न्यायाधीश बना दिए, कितने इंटर्नशिप करा दी, कितने जजेस के बच्चों को इंटर्नशिप करा दी, कितने पुलिस ऑफिसर के, कितने नेताओं के बच्चों को। भाई वकालत जो करेगा वो मेरे पास आएगा, उससे गौरव महसूस होगा कि डॉक्टर AP सिंह के पास इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो ये क्या है, उसमें नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आपने कितने पत्रकार बना दिए, कितने पत्रकार बन गए, इंटर्नशिप करा दी हमने, कितने वकील बना दिए, कितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिए, कितने जज बना दिए, कितने बना दिए। इससे क्या होता है? ये आरोप और सॉलिसिटर जनरल के लिए आरोप लगाना, माननीय न्यायाधीश के लिए आरोप लगाना, माननीय अदालत के लिए आरोप लगाना, खुद में कंटेम्प्ट का कोर्ट है, खुद ने अब मानना है। इससे आम जनता में क्या? ये तो चलो मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, इसने एक आम आदमी क्या सोचेगा कि क्या सब ऐसे हो रहा कोर्ट में? विश्वास ही नहीं करेगा। आपने देखा मैंने कितने केस लड़े, निर्भया केस लड़ा, राहत मिले ना मिले, क्या मैंने कभी कहा? नहीं, आपने कभी नहीं कहा। कभी ट्रायल कोर्ट को कहा, मैंने ऑनरेबल योगेश खन्ना जी को कहा है, सेशन जज को, कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के ट्रिपल बेंच को कहा, कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा, चीफ जस्टिस को कहा बदलो, कोर्ट बदलो, हमें राहत नहीं मिल रही, हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमें भरोसा नहीं है। जनरली वकील साहब आपने देखोगे कि जहां विवाद बनता है, कोई कहता है तो जज अपने आप को हटा लेते हैं, लेकिन इन जज महोदया ने बिल्कुल नहीं हटाया। निर्भया केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब सुन रहे थे, उनका खुद के भतीजे थे दूसरे तरफ, उन्होंने कहा मैं इसे नहीं सुनूंगा। मैंने कहा मुझे भरोसा है, मैं आपसे सुनवाना चाहता हूँ, मुझे न्यायाधीश पे भरोसा है, मानिए अदालत पे भरोसा है। न्यायालय का स्थान ऊंचा इसीलिए रखा जाता है
कि वहां से फैसला बराबर होगा। इधर डिफेंस खड़ा है, इधर पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़े हैं, इधर प्रोसिक्यूशन खड़ा है, इधर स्टेट खड़ा है, इधर वादी खड़ा है, इधर प्रतिवादी खड़ा है। न्यायाधीश का स्थान इसीलिए ऊंचा है, वहां से फैसला बराबर होता और फैसला होता। देखिए, रिलीफ मिलना ना मिलना ये अलग विषय है, लेकिन सीधे सीधे न्यायाधीश पर आरोप लगा देना इसलिए कि वो कार्यक्रम में मिले, कार्यक्रम अटेंड किया। अरे सुबह शाम तक रोज कार्यक्रम वकील अटेंड करते हैं, रोजाना न्यायाधीश अटेंड करते हैं। जुडिशरी से संबंधित कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे तो क्या भ्रष्टाचारी लोग जाएंगे? और जज वो को बुलाया राजनीति जाता है। वाले जाते हैं, वो नेतागिरी के जाते हैं, वो वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो चुनाव के लिए जाते हैं, वो प्रचार के लिए जाते हैं। कहाँ नहीं जाते हैं? अपना अपना दायरा है, दायरे में रह के काम करना चाहिए, सर्किल में रह के काम करना चाहिए। आप जब दायरे तोड़ते हैं, दायरे पार करके जाते हैं, तो समाज और देश को, दिशा को आप नेतृत्व नहीं देते हैं, आप दुष्ट नेतृत्व देने की बात तो करते क्या केजरीवाल ने दायरा तोड़ा है? हैं। दायरा तोड़ा है ऐसा सवाल उठा के देश के हमारे तमाम गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के न्यायाधीशों पर सवाल उठाया है, जुडिशियल सिस्टम पे सवाल उठाया है, न्यायपालिका पे सवाल उठाया है, विधि पे सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं उनकी कि नियुक्ति मुझको संविधान के अनुसार राहत होती नहीं है। मिला, सरकारी पक्ष को ज्यादा सुना गया, हमको कम सुना गया, तो उसके बाद भी और राहत नहीं। रिटर्न में दो, रिटर्न सबमिशन दो, सिनॉप्सिस बना के दो, रिटर्न आर्गूमेंट दो, बहुत साधन है, सब बना के दो, एनेक्सर्स बना के दो, लगाओ ना उसमें। कौन मना कर रहा? कितने वैल्यू बना के दो। क्या कोई कोर्ट मना करती? मुझे तो 29 साल की वकालत में कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने कभी मना नहीं किया। क्या लगाना है? जो लगाना है लगाओ, जो साइटेशन देनी देनो, जो रिपोर्टेबल केस देने देनो। हमारे तो सैकड़ों रिपोर्टेबल केस है, हमारी बहस पर रिपोर्टेबल केस जजमेंट बने जो पढ़े जाते हैं, लाके छात्र पढ़ते हैं। केजरीवाल ने सवाल क्यों उठाया? फिर अगर ये सब ठीक था तो केजरीवाल ने सवाल क्यों? वो दिखाना चाहते हैं आम जनता को कि वहां से निकल गए, अब यहाँ हम फंसेंगे जरूर। अच्छा, उन्हें पता है तथ्य खिलाफ हैं, सबूत खिलाफ हैं, यहाँ फंसेंगे तो फंसने से पहले चित्त भी अपनी, पट्टी भी अपनी। रावण ने क्या कहा? रावण जब मर रहा था, यदि मरा परम पद पाऊंगा, अगर राम के हाथों में मरा तो परम पद पाऊंगा, यदि जीत गया तो यश की ध्वजा फहराऊंगा। रावण ने कहा था राम से युद्ध करते समय कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, राम तुमसे मैं लड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि मरा परम पद पाऊंगा, यदि जीत गया राम से तो यश की ध्वजा लहराऊंगा। ये करना चाहते हैं केजरीवाल जी। तो क्या इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड या देखिए, केजरीवाल जी बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे IRS अधिकारी रहे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हम उनके साथ भी थे। मैं सौभाग्यशाली हूं, उनका फाउंडर मेंबर भी मैं था। अन्ना जी के आंदोलन में भी था, उनके आंदोलन में रामलीला मैदान, जंतर मंतर से सब जगह साथ था। और मैं सौभाग्यशाली हूं जिन ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता मेहरा के लिए ये सवाल उठाए गए, उनसे भी मेरा एक लंबा अनुभव है। ट्रायल कोर्ट से लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट तक लंबा अनुभव है। वो केवल एक जज नहीं है, वो लेखक भी है, अच्छा ऑरेटर भी हैं। अच्छा उन्होंने किताबें लिखी हैं, बागमा इतनी अच्छी पुस्तक लिखी उन्होंने परिवार को जोड़ने वाली। वो विचारक भी हैं, वो थिंकर भी हैं, वो सामाजिक सेवक भी हैं, वो सोशल भी हैं। फिर केजरीवाल जब इतनी विराट व्यक्तित्व के धनी है हमारी जज साहिबा, तो ये केजरीवाल फिर इसीलिए वो डर रहे हैं। उस विराट व्यक्तित्व के सामने उनका केस पहुंच गया, जो दूध का दूध, पानी के पानी करने की क्षमता रखती हैं। हमारे माननीय न्यायाधीश डायस पे बैठ के बोलने की ज्यादा आदत नहीं रखते हैं, कार्य करने की आदत रखते हैं। आप देखेंगे ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता मेहरा के ऑर्डर्स, रिपोर्टेबल केस, सैकड़ों हमारे केस हैं जिन्होंने देखा। ऐसा नहीं सब केसों को अलाउ कर दिया या हर केस को तुरंत जाते ही डॉक्टर AP सिंह पेश हुए बेल दे दिया, ऐसा नहीं। टाइम भी लगता है, डिसमिस भी होती हैं, आगे भी जाती हैं, वो एक प्रोसेस है। लेकिन उससे हम किसी के कैलिबर, किसी की योग्यता, किसी की निष्पक्षता, किसी की निर्भीकता, उस पर सवाल नहीं उठा सकते। तो ये राजनीति की जा रही थी केजरीवाल की तरफ। पॉलिटिकल, पूरा हर चीज को राजनीति कर बनाते हैं। मोदी जी से जाएंगे तो राजनीति, अमित शाह जी से मिलेंगे तो, और जिससे राजनीति करनी थी अन्ना हजारे जी से भी राजनीति कर दी। अन्ना हजारे जी वहीं बैठे हैं और अपना जेल भी हुआ है साहब। स्टालिन के साथ जो स्टालिन
जो सनातन को गाली देता था लगातार, डेंगू के मलेरिया साथ मिलते हैं, उनके साथ मिलते हैं। उनसे पूछते ही नहीं कि मेरे हनुमान को कैसे तुम कहते हो, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है। मैं तो कनॉट प्लेस पे हनुमान जी मंदिर के पास जाता हूँ, हनुमान जी से मांगता हूँ, हनुमान जी के पास आता हूँ। आप कैसे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया HIV एड्स कह सकते हैं? वहां नहीं जुबान निकली इनकी। वहां नहीं निकले, कभी नहीं निकलेगी, मेरे कहने के बाद भी नहीं निकलेगी। वोट बैंक की राजनीति करनी है, सत्ता की राजनीति करनी है, चुनाव की राजनीति करनी है। उनके लिए चुनाव ही सब कुछ है, उनके लिए चुनाव सब कुछ हो, सत्ता सब कुछ होती है। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि हाई कोर्ट कोर्ट के डैश को राजनीति का मंच नहीं बनने दिया जा सकता और जज सबका होता है। आपको अपने तथ्य, अपनी बात वहीं रखनी होगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।